दोस्तों जो मार्केट में नए हैं और उनको मालूम नहीं है पुट ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है और इंटरेस्टिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है और ऑप्शन चेन कैसे रीड की जाती है, चार्ट में कैसे देखना है, ये सब का बेसिक में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उनको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि इन द मनी, आउट ऑफ मनी, एट द मनी किसे किए जाते हैं, टाइम वैल्यू क्या है, उसका इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बारे में भी डिटेल में इस वीडियो में अब बताने वाला हूँ। तो ध्यान से, वीडियो लंबी होने वाली है इसलिए ध्यान से सुनना। हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो बिगिनर है उनके लिए। तो थोड़ा हम डीप में भी उसके जाएंगे कि क्या है मार्केट में, कैसे ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करते हैं, मतलब पुट कैसे बाय करते हैं और कॉल कैसे बाय करते हैं, उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो ये मेरे आपके सामने ये ऑप्शन चेन है, ये एनएससी की साइड में हम ऑप्शन चेन हमेशा हमको दिखने के लिए मिलती है और 3 मिनट के बाद में ही अपडेट हो जाती है लाइव मार्केट में। तो अभी इसमें क्या देखना है हमको कि एक साइड में कॉल ऑप्शन है, आप क्लियर देख सकते हो, एक साइड में कॉल ऑप्शन है और एक साइड में पुट ऑप्शन है। मतलब क्या है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ये बेसिक है कि कॉल ऑप्शन जिसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा वो कॉल ऑप्शन परचेस करते हैं और जिसको लगता है मार्केट नीचे जाएगा वो पुट ऑप्शन परचेस करते हैं। ये मीनिंग हुआ पुट और कॉल ऑप्शन का। और उसमें देखता है कि हम एट द मनी किसे कहते हैं, एट द मनी, स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी और आउट ऑफ मनी, ये तीनों का हम डिफरेंस देखेंगे। जो एट द मनी प्राइस है, मतलब मार्केट अभी है 44,000 पे, तो 44,000, 43,900 और 43,100 ये प्राइस मुझे नियर टू प्राइस, ये प्राइस हुई एट द मनी प्राइस। ध्यान से सुनना कि ये प्राइस हुई एट द मनी प्राइस, इसको बोलते हैं एट द मनी प्राइस। और जो कॉल ऑप्शन है, जो कॉल ऑप्शन है मतलब 44,000 के नीचे की जो प्राइस है, सब प्राइस मतलब 43,900, 43,800, 700, ये कॉल साइड की वो प्राइस होती है इन द मनी प्राइस, ये कॉल साइड में। और पुट साइड में इन द मनी कौन सी प्राइस होती है, जो 44,000 के ऊपर की जो प्राइस में होती है, मतलब 44,100, 200, 300, ये पुट साइड की इन द मनी प्राइस होती है। और आउट ऑफ मनी किसे कहते हैं, जो कॉल साइड में ऊपर की साइड रहती है 44,000 की, जहां पे मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ मनी प्राइस। और पुट ऑप्शन की कौन सी प्राइस है, जो मार्केट के नीचे, मतलब 44,000 की जो नीचे की प्राइस है, उसे बोलते हैं आउट ऑफ मनी पुट साइड के प्राइजेस, स्ट्राइक प्राइजेस। इसका कंफ्यूजन दूर हुआ आपका। तो आगे बढ़ते हैं हम। अभी मैंने एक चार्ट में आपको दिखाया कि इंटरेस्टिक वैल्यू और टाइम वैल्यू और उसका इंपॉर्टेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमको परचेस करनी है और उसमें कितना रिस्क फैक्टर हमारा उसमें है। मानने में आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि हमारा पूर्ण कैपिटल नहीं तो जा सकता है। जो मार्केट में 1 लाख आते हैं उनका भी 0 हो सकता है। तो मार्केट में जब तक हम रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे कि हमारी रिस्क कितनी है, जब तक हम समझ में नहीं आएगा, तब तक मार्केट में ट्रेडिंग करना आसान नहीं है। क्योंकि मार्केट में हर बातों की साइकोलॉजी और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हमको, तो मार्केट में समझो अभी 44,18,000 पे मार्केट है, तो हम कॉल साइड का फर्स्ट देखेंगे और हमारी रिस्क कितनी है और हम इंटरेस्टिक वैल्यू क्या देते हैं और टाइम वैल्यू क्या देते हैं। वैसे हम पुट साइड का भी देखेंगे। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं कि जो हमारा चिप का पैकेट है, आपके सामने एक इमेज तैयार करो उसकी, एक चिप का पैकेट है आपका, उसमें ईयर भरी रहती है, मतलब टाइम वैल्यू। ईयर को हम क्या बोलेंगे, टाइम वैल्यू, और वो चिप को क्या बोलेंगे हम, इंटरेस्टिक वैल्यू। मतलब क्या है, जे मार्केट 44,000 है, मतलब जो 44,000 की जो नीचे की जो प्राइजेस रहते हैं उसमें टाइम वैल्यू भी रहती है और इंटरेस्टिक वैल्यू बन रहती है। और जो 44,000 के ऊपर की जो प्राइस है उन पे खाली टाइम वैल्यू रहती है, मतलब पूरा ईयर रहता है उसमें, चिप बिल्कुल नहीं रहती। मतलब क्या है कि जब मार्केट जैसे जैसे एक्सपायरी डे रहती है मार्केट में, एक्सपायरी डे में मार्केट अपने प्राइस से जो कॉल लिया है, जो उन्होंने कॉल लिया है, कॉल के ऊपर जाना चाहिए मार्केट, तो उनको प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट होगा और उसका रिस्क भी कितना रहेगा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस देखेगी, ये चार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप क्लियर देख सकते हो, मार्केट में हमने जब 44,000 का कॉल लिया, 44,000 का कॉल लिया, उसके लिए हमने कितना ऑप्शन की प्राइस थी, 268, उतना हमने 268 मार्केट को पेमेंट करके प्रीमियम ले लिया।
अभी यहाँ पे भी पुट साइड में क्या हुआ कि हमने 262 का भी प्रीमियम लिया, दोनों साइड का लिया, मगर मार्केट 44,000 पे ही रह गया, मार्केट 44,000 पे रह गया। तो क्या होगा, तो दोनों की प्राइस जीरो हो जाएगी, दोनों की प्राइस जीरो हो जाएगी। मतलब क्या है कि दोनों प्राइस में टाइम वैल्यू ज्यादा है। आप क्लियर देख सकते हो यहाँ पे ये मार्केट 44,018 पे, इसलिए खाली 18 रुपीज उसमें बच गए। मतलब क्या है, उतना ही चिप बच गया है 18 रुपीज, मतलब उतना ही मनी। और बाकी का कितना है, पूरा टाइम वैल्यू है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा पी साइड में पूरा टाइम वैल्यू है। मतलब मार्केट नीचे जाने के बाद प्रॉफिट हो सकता है, मगर टाइम वैल्यू उसमें डिडक्ट हो जाएगी। मतलब समझो आपने कॉल लिया 44,000 का, आपने कॉल लिया, उसको प्रीमियम आपने कितना दिया 268 रुपीज, 268 रुपीज, मगर मार्केट आपके यहां से, और मार्केट की एक्सपायरी है, एक्सपायरी एक इंपॉर्टेंट रहती है। टाइम वैल्यू एक्सपायरी डे से कैलकुलेशन हो जाता है, जितना टाइम एक्सपायरी डेट ज्यादा रहेगी उतना आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, और मार्केट में टाइम वैल्यू भी उतनी ज्यादा रहेगी, इसलिए प्रीमियम की अमाउंट भी ज्यादा रहती है। जैसे एक्सपायरी डेट नजदीक आएगा वैसे आपकी टाइम वैल्यू कम मतलब आपकी ऑप्शन की प्राइस भी कम हो जाती है। मतलब मार्केट अभी है 44,000 पे। समझो आपने 44,000 का आज के दिन एक कॉल परचेस किया, मगर मार्केट 44,200 पे गया, मार्केट 44,200। मतलब क्या है, आपको प्रॉफिट होना चाहिए। आप एक्सपायरी डेट तक वेट करते रहे मार्केट का, तो आपको प्रॉफिट होगा क्या। तो उसी लॉजिक के साथ में एक लॉजिक देखो दोस्तों कि इसमें प्रीमियम कितना है, इसमें प्रीमियम है 268 और उसमें टाइम वैल्यू कितनी है 250 रुपीज, 250 रुपीज टाइम वैल्यू है, और इंटरेस्ट वैल्यू कितनी है 18 रुपीज। मतलब मार्केट 44,200 पे गया तो भी आपको 68 रुपीज का लॉस हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, जो टाइम वैल्यू है यहाँ पे 250 टाइम वैल्यू है, जब मार्केट 44,250 के ऊपर जाएगा एक्सपायरी डे में, तो ही आपको उस प्रीमियम में प्रॉफिट होगा। अदरवाइज वो टाइम वैल्यू खाली डिके हो जाएगी। जब जैसे जैसे एक्सपायरी डेट नजदीक आती है तो टाइम वैल्यू कम कम हो जाती है, मतलब आपकी ऑप्शन की प्राइस कम होती जाएगी। तो उसीलिए वो लॉजिक आप उसी तरह से आपका रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये बेसिक मालूम नहीं पड़ेगा तो हर बार आपको एक आपका जो प्रीमियम है वो कम होता दिखेगा और आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये प्रीमियम क्यों हो रहा है। तो उसका लॉजिक है कि मार्केट में आपका टाइम का वैल्यू कम हो रहा है क्योंकि एक्सपायरी डे नजदीक आ जाएगी। और जब भी मार्केट 44,000 पे ही रुक गया तो ये जो ऊपर के कॉल साइड के ऊपर के, मतलब आउट ऑफ मनी प्राइस, आउट ऑफ मनी प्राइस पूरे जीरो हो जाते, आउट ऑफ मनी प्राइस पूरे जीरो हो जाते, और एट द मनी के प्राइस भी मार्केट में जीरो हो जाते। मगर मार्केट में 18, अभी मैंने कहा कि 18 रुपीज है, तो इंटरेस्टिक वैल्यू खाली बच जाएगी आपकी 18 रुपीज। मगर पी साइड में, नीचे के साइड में जो टाइम वैल्यू है वो सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट नीचे गया ही नहीं, 44,000 पे रहेगा ना, ऊपर भी गया नहीं, तो पूरे जीरो हो जाएंगे। इस बात का ध्यान में रखो। अभी ऑप्शन चेन में देखेंगे कि ऑप्शन चेन में क्या क्या दिखता है हमको, और एक चार्ट देखेंगे हम, तो आपका जरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चार्ट में हमने ओपन इंटरेस्ट दिखता है, OI म्हणजे ओपन इंटरेस्ट, म्हणजे मार्केट में एक बाय करता है और सेल करता है, उसके एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसको ओपन इंटरेस्ट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो उसका कितना हुआ है आज के दिन, सेकंड ऑप्शन है वो कितना चेंज हुआ है, उसमें ऐड हुए या एग्जिट हुए लोग, तो उसमें ये दिखता है। दूसरा उसका वॉल्यूम कितना है, IB मतलब वॉलिडिटी, वॉलिडिटी मार्केट में कितनी वॉलिडिटी है उस स्ट्राइक प्राइस में, ये वॉलिडिटी दिखाता है। जितना वॉलिडिटी ज्यादा रहेगी तो हमारे ऑप्शन प्राइस में दोस्तों की वॉलिडिटी का भी इंपॉर्टेंट रहता है। वॉलिडिटी बढ़ गई तो हमारे प्रीमियम के ऑप्शन भी बढ़ते हैं, और डेल्टा, गामा, थीटा, ये सब बातें आपको अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मार्केट में वो हम एडवांस वर्जन में जाएंगे तब हम वो डेल्टा, अभी उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो बेसिक आपको समझ में आया, तो आप एक थोड़ा खुद का एनालाइज करना सीखेंगे। वो दूसरा ये चेंज म्हणजे दूसरा आता है कि हमारी ये LTP मतलब अपनी ऑप्शन की प्राइस कितनी है, तो ये प्रीमियम है कि कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, वो प्रीमियम कितना चेंज हुआ है आज के दिन, तो एक क्लियर देख सकता है। अभी कल के दिन में 26 मई को मार्केट ऊपर चला गया, मतलब क्या है, ये सब का प्रीमियम बढ़ा है, तो और पी साइड का कम हुआ है, और ये
और दूसरा बिल्ड क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसका, तो आप स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो कि मार्केट 44,000 पे कितना प्रीमियम है उसका, तो उसी हिसाब से आप अपनी टाइम वैल्यू भी निकाल सकते हो और इंटरेस्टिंग वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे कॉल साइड में वैसे ही पुट साइड में, तो दोनों साइड का आपको क्लियर होगा, एक एट द मनी, आउट ऑफ मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी और इन द मनी, ये तीनों इंटरेस्टिंग वैल्यू और टाइम वैल्यू। और ऑप्शन चेन एनएससी के साइड में ये क्लियर होगा, वो ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन बाय और पुट ऑप्शन बाय, ये आपको उसी तरह से आपको कर सकते हैं आप। और दूसरा हम चार्ट में देखेंगे कि कैसा चार्ट में बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, मतलब क्या है, कॉल ऑप्शन बढ़ गए और पुट ऑप्शन नीचे आ गए। इतना ही सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, इस मार्केट इतना इजी नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं। मगर जब तक आपको बेसिक लर्निंग नहीं आती कि ऑप्शन चेन किसे कहते हैं, एट द मनी कैसे कहते हैं, टाइम वैल्यू क्या है, इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है, अदरवाइज आप किसी का सुन के आपका मार्केट बढ़ गया मगर आपका प्रीमियम नीचे आया, आपको लॉस में, तो आपको मालूम नहीं पड़ गया उसका रीजन क्या है एक्चुअली। जो बिगिनर है उनके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और भी लर्निंग पार्ट धीरे 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 करके मैं, और हाउ टू ट्रेड, मुझे मार्केट में ट्रेडिंग कैसे की जाती है ऑप्शन में, तो धीरे धीरे सब पार्ट हम इंक्लूड करेंगे दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे में वीडियो आपके लिए डालता रहूंगा।